अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं ये चिकन तैयार कर रही हूँ मंचूरियन के लिए। इसमें मैंने चेस्ट पीस लिया है, तो मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है, छोटे छोटे बोटियाँ बना ली हैं। और एक अंडा डाला है, इसमें नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। और ये थोड़ा सा तिक्का मसाला भी मैंने डाल दिया था। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, लेकिन मुझे इसमें कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था, तो मैंने एक और चम्मच इसमें डाल दिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मैंने इसमें शायद अंडा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि चिकन मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था। इसमें अगर मैं थोड़ा सा अंडा डाल देती तो इसका ये पेस्ट सही से बन जाता। पेस्ट बिल्कुल हल्का बन रहा था, तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच आटा डाल के पेस्ट को फिर मैंने थिक कर लिया था। अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने गरम ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया था। ये जो इसका चिकन बना था बहुत मज़े का बना था, सॉफ्ट जूसी और बहुत टेस्टी बना था। मेरे बच्चे तो इसको छोड़ ही नहीं रहे थे। जब ये फ्राई होके मैंने प्लेट में रख दिया था, तो फिर बच्चे बार बार आके मांग रहे थे कि मम्मा दे दे, बस लास्ट टाइम एक दे दे, बस लास्ट टाइम एक दे दे। तो मैंने 2-3 दफ़ा उनको दे दिया था। फिर मैंने छुपा लिया था। अगर मैं इनके सामने ये रख लूँगी तो इसमें फिर कुछ बचेगा नहीं, बाद में फिर सिर्फ सब्जियां ही खाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने ऑयल में स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए थे, मेरे पास थोड़े से ही पड़े हुए थे। तो इनको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। इनका टेस्ट और खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। और फिर इसमें मैंने चॉप किए हुए गाजर और थोड़े से शिमला मिर्च डाल दिए थे, तो इसको भी मैंने इसके साथ ही अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, फिर मैंने निकाल लिया था। और उसी ही ऑयल में मैंने फिर चिली गार्लिक डाल दी थी। इसमें थोड़ा सा चिल्ली सॉस भी डाल दिया था। और सिरका भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया था। सोया सॉस भी डाल दी थी और नमक भी डाल दिया था। और इसके अलावा इसमें मीठी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी थी और चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे। काली मिर्च भी डाल दी थी। और इन सब को फिर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। पानी तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब डाला था। पानी डाल के तो मैंने इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए कुक कर लिया था, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगा था, तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया था। और इसको अच्छी तरह फिर दोबारा कुक कर लिया था। कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया था, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये थोड़ा थिक हो जाए। फिर मैंने इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया था। फिर इसमें मैंने सारी जो वेजिटेबल्स कट किए थी वो डाल दी थी। वेजिटेबल्स में मैंने कैप्सिकम डाली थी, ऑनियन था और ये कैबिज डाला हुआ था। बाकी मेरे पास और सब्ज़ियाँ इस टाइम पे घर में नहीं पड़ी हुई थी। और जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो भी डाल दिया था।
सब्जियों को मैंने इसमें थोड़ी ही देर के लिए पकाया था ताकि इसका क्रंच ख़त्म ना हो। और ये है चिकन मंचूरियन की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे ये राइस के साथ कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पे ये हमने फिर इसको स्पेगेटी पे भी डाल के खा लिया था। चावल मैं भी नहीं खाती, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती। और अयान थोड़ा बहुत खा लेता है और इशाल खाती है, लेकिन उसका इस टाइम पे बिल्कुल मन नहीं था कि मम्मा मैं चावल के साथ नहीं खाऊंगी, मुझे भी स्पेगेटी के साथ दे दे। तो फिर हम सब ने स्पेगेटी के साथ ही खा लिया था। मंचूरियन मैंने लाइफ में पहली बार ट्राई किया था और वो भी अपने हाथ का, बहुत मज़े का बना हुआ था। कुकिंग करने के बाद फिर किचन की ये हालत होती है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारा किचन समेट लिया था और बर्तन धो लिए थे। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा गुड़ की चिक्की बना के दे दे, तो फिर मैं इनके लिए गुड़ की चिक्की बना रही थी। ये यहाँ पे ये मैं गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर घी डाल दिया था और थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया था और पानी भी डाल दिया था ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी बने। लेकिन पता नहीं क्यों ये फ्लफ़ी तो बिल्कुल नहीं बना था। संडे नाइट को तो फिर बच्चों को ये होता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ इनकी मर्ज़ी का बना दूँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये कंप्लीट मेल्ट हो गया था और इसको मैं बार बार चेक कर रही थी कि इसका पानी ख़त्म हो गया है कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फिर टाइम ले रहा था। इसको मैं बार बार ठंडी जगह पे थोड़ा सा डाल के चेक कर रही थी कि ये सख्त हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों को जो बिल्कुल कड़क हो जाती है वो वाली चिक्की पसंद है। 5 मिनट में तकरीबन ये पूरी तरह पक गया था। बच्चों को वीकेंड पे ये होता है कि रात को जब हम मूवी देखें तो उसके साथ खाने के लिए कुछ हो। तो दोनों ने मुझसे फिर ये बनवा लिया था, लेकिन बना ये बहुत मज़े का था। इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी हो गया था। इसका फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया था और इसके लिए मैंने ट्रे प्रिपेयर कर दी थी। ट्रे में मैंने पहले नीचे अच्छी तरह से घी लगा लिया था और उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे, तो सारा मैंने इसमें डाल दिया था। लेकिन सर्दियां हैं तो ये जल्दी ठंडा हो गया था, तो यहाँ तक ही सिर्फ मैंने डाल दिया था। पैन को मैंने फिर दोबारा गर्म करके जो बच गया था तो उसको मैंने दोबारा इसमें डाल दिया था। और घी ट्रे में इसलिए लगाते हैं ताकि ये ट्रे के साथ चिपके ना। ट्रे में डाल के तो फिर इस पे हमने ढक्कन रख के तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था। बाहर ही रख दिया था क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था, तो ये जल्दी से सख्त हो गया था। लेकिन बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो फिर हमने इसको चेक कर लिया था तो ये बिल्कुल रेडी था। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल मज़े का और क्रंची बना था। तो फिर हमने सारा ट्रे से निकाल के एक टिफ़िन में रख दिया था, क्योंकि हवा लगने से तो फिर ये दोबारा मेल्ट हो जाता है। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, मतलब ये इतवार का दिन है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, ये यहाँ पे चाय बन रही है और साथ में पराठे भी बना लिए थे। रात को हम लेट सोए थे तो सुबह बहुत देर से उठे थे, तकरीबन 11 के बाद हम उठ गए थे। और यहाँ पे ये मैं ऑमलेट बना रही हूँ। ऑमलेट में मैंने सिर्फ स्प्रिंग ऑनियन और कैबेज डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को इसमें ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, तो फिर मैंने सिर्फ यही डाल दी थी और नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मैं जब भी ऑमलेट बनाती हूँ तो पहले जिस पे मतलब पैन या तवे पे बनाती हूँ तो उसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, मतलब फ्लेम को ऑफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मुर्गा बार बार अजानें दे रहा है, इसने बहुत तंग करके रखा हुआ है।
कब से मैं बैठी हूँ कि ये चुप हो ताकि मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। थोड़े से ठंडे तवे पे इसलिए डालती हूँ ताकि ये तवे के साथ चिपके ना। बाद में फ्लेम में तकरीबन मीडियम रखती हूँ, और जब ये एक साइड से कुक हो गया था तो उसके ऊपर मैंने काली मिर्च डाल दी थी, और इसको फिर मैंने पलट के दूसरी तरफ से भी पका लिया था। फिर हम तीनों ने मिलके नाश्ता कर लिया था। तो फिर मेरी ममानी मुझे बुलाने आ गई कि चलो धूप लगवाने चलते हैं। तो पास में हमारे घर के पास ही एक खुली सी जगह है, तो हम फिर वहाँ चले गए थे धूप लगवाने के लिए। तो ये वापसी में आते हुए मैंने थोड़ी सी खेतों की वीडियो भी बना ली थी। ये यहाँ पे सरसों लगा हुआ है शायद, और ये वाला गोभी के पौधे हैं, और बाकी भी और भी पौधे थे लेकिन पता नहीं किस किस चीज़ के थे। और ये कैमल जा रहे थे तो इसकी भी मैंने वीडियो बना ली थी। घर आके फिर मैंने इस्त्री कर ली थी, और यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।